राधे राधे भक्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको नामदेव जी की कथा सुनाते समय यह बताया था कि नामदेव जी पंढरपुर के मंदिर में दर्शन के लिए नित्य जाते थे और वहाँ पर एक दिन वो अपने जूते अपने ऊपर बांध कर ले गए थे। जब मंदिर के पुजारियों ने देखा तो बड़े क्रोधित होकर उन्होंने धक्के मारकर मंदिर के बाहर निकाल दिया। इसके बाद नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े में जाकर बैठ गए और हृदय से भगवान का ध्यान करके कहने लगे, आपने जो मुझे दंड दिया है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, किंतु आपको छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊँ। और बहुत प्रार्थना करने लगे। भगवान को उल्हाना देते हुए विष्णु पद गाने लगे, हीन जाति मेरी यादव राय। इस पद का गाते ही भगवान ने तुरंत ही मंदिर का दरवाजा उसी ओर कर दिया जिस ओर नामदेव जी बैठे थे। उस मंदिर का दरवाजा आज भी दक्षिण दिशा में ही है। इसके बाद सब मंदिर के महंत पुजारी जिसने भी इस दृश्य को देखा बाहर आकर नामदेव जी के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे। एक बार नामदेव जी के घर में आग लग गई तो इन्होंने अन्य चीज़ें जो आग से दूर रखी हुई थी वह भी हंसते हंसते अग्नि में डाल दी और बोले, हे अग्निदेव, आप घर की सभी वस्तु ग्रहण कर लीजिए, किंतु प्रसन्न रहिए। उस समय भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि क्या अग्नि में भी तू मुझको ही समझता है, जो सब चीज़ें मुझे भेंट कर रहा है। नामदेव जी बोले, हे भगवान, यह घर तो आपका ही है, इसमें आपके सिवाय और कौन प्रवेश कर सकता है। भगवान ने उसी समय प्रसन्न होकर एक ऐसा सुंदर छप्पर छवा दिया। देखने वाले भी अचंभे में आकर नामदेव जी से पूछने लगे कि महाराज, यह छप्पर आपको किसने छपाया है और इसकी क्या मजदूरी देनी पड़ी। तब नामदेव जी ने कहा कि भाई, इसकी मजदूरी बड़ी कठिन है, तन और मन सब देना पड़ता है और पहले मजदूरी संभाल लेता है, पीछे काम करता है। यह बात सुनकर सब लोग चुप होकर चले गए। एक बार पंढरपुर के किसी बड़े धनवान साहूकार ने अपना तुलादान किया और शहर भर के गरीबों को बहुत सा द्रव्य और सोना बांटा। किसी के कहने से उसने नामदेव जी को भी बुलवा भेजा, किंतु 2 बार बुलाने से तो नामदेव जी आए नहीं और कहला भेजा कि हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। किंतु तीसरी बार फिर बुलावा भेजा तो नामदेव जी ने सोचा, इस साहूकार को अपने धर्मात्मा और धनवान होने का बड़ा अभिमान है, इस कारण चलकर इसके अभिमान को दूर करना चाहिए। ऐसा विचार कर साहूकार के पास पहुँचे। तब साहूकार ने कहा कि महात्मन, मैंने लाखों रुपए का ही सोना जब ब्राह्मणों को बांटा है तो आपको भी जिस वस्तु की इच्छा हो सो ले जाइए। तब नामदेव जी ने एक तुलसी पत्र पर केवल र अक्षर अर्थात राम का आधा नाम लिखकर दिया और कहा कि साहूकार, यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो इस पत्र के बराबर धन सोना तोल कर दे दो। साहूकार ने हंसकर कहा, महाराज, ऐसी दिल लगी क्यों करते हो, आपको जो चाहिए सो ले जाइए। तब नामदेव जी ने कहा कि बस हमको तो इस तुलसी पत्र के बराबर धन चाहिए, तो तुम दे दो। तब साहूकार राजू के एक पलड़े में तुलसी पत्र, दूसरे पलड़े में सोना रखकर तोलने लगा। उसने अपने घर का समस्त सोना चढ़ा दिया, किंतु तब भी पूरा नहीं हुआ। उस समय नामदेव जी ने सोचा कि धन का अहंकार तो इसका मिट रहा है, अभी इसने पुण्य धर्म जो किया है उसका अभिमान और बाकी है, वह दूर करना चाहिए। ऐसा विचार कर बोले कि हे साहूकार, तेरे सब सोना तोल देने पर भी अभी पूरा नहीं हुआ, अब तेरे पास तेरा पुण्य और बचा है, वह भी तू इसमें संकल्प करके दे दे तो शायद पूरा हो जाए। साहूकार ने यह सुनकर अपने समस्त पुण्य धर्म को भी संकल्प कर दिया, किंतु पलड़ा फिर भी बराबर नहीं हुआ। तब तो साहूकार बड़ा लज्जित हुआ, बोला कि महाराज, जो कुछ यह मौजूद है उतना ले जाइए। नामदेव जी ने कहा कि अरे बावले, हमको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो केवल भगवत भक्ति के भूखे हैं। इतना कहकर नामदेव जी अपने घर को चले गए। एक दिन नामदेव जी के एकादशी व्रत की परीक्षा करने के लिए भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर के आए और नामदेव जी से भोजन मांगा। नामदेव जी ने कहा, महाराज, आप यहीं ठहरिए, आज तो एकादशी व्रत है,
प्रातःकाल होते ही जो आपकी इच्छा होगी सो भोजन ले लेना। ब्राह्मण बोला कि महाराज, मैं तो भूख से व्याकुल होकर मर रहा हूँ और आपको एकादशी सूझ रही है, कृपा कर मुझे अवश्य भोजन दीजिए। इस प्रकार बहुत देर तक दोनों में झगड़ा होता रहा। ब्राह्मण भोजन मांगता था और नामदेव जी एकादशी के कारण देना नहीं चाहते थे। इनके झगड़े को सुनकर बहुत से मनुष्य एकत्रित हो गए और नामदेव जी को समझाने लगे, महाराज, यह ब्राह्मण निसंदेह भूखा है, इसे थोड़ा बहुत देकर विदा कीजिए ताकि हत्या टले। किंतु नामदेव जी ने एकादशी कारण कुछ भी देना स्वीकार नहीं किया। तब थककर वह ब्राह्मण वहीं लेट गया और भूख की व्यथा से संध्या तक वहीं प्राण त्याग दिए। बहुत से मनुष्य यह हाल देखकर कहने लगे, आज निसंदेह नामदेव जी को ब्रह्महत्या का दोष लगा है। किंतु नामदेव जी को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं हुई और एक चिता तैयार कराई। उसमें उस मरे हुए ब्राह्मण को लेकर स्वयं बैठ गए और लोगों से अग्नि देने के लिए कहा। नामदेव जी का ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर भगवान को हंसी आ गई और बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय वह ब्राह्मण जी उठा तथा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। जितने मनुष्य खड़े थे वे सब नामदेव जी के चरणों पर गिर पड़े और चारों तरफ से धन्य है की आवाज़ आने लगी। नामदेव जी के घर पर हर एकादशी को जागरण हुआ करता था। एक दिन जागरण में सब भक्तों को प्यास लगी। घर में जल बिल्कुल नहीं था। बावड़ी में एक प्रेत रहता था। उसके डर से वहाँ जल लाने को कोई राजी नहीं हुआ। तब नामदेव जी स्वयं जल लेने को गए। वहाँ पहुँचे तो देखा एक बड़ा ही डरावना भयंकर प्रेत खड़ा है। उसी समय हाथ में ताल लेकर एक विष्णु पद गाने लगे। यह आए मेरे लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्ग लग माथा, योजन भर भर हाथ। इस पद के गाते ही भगवान उस प्रेत में से प्रकट हो गए और नामदेव जी की कृपा से वह प्रेत भी परम धाम को प्राप्त हो गया। उस दिन से नामदेव जी एकादशी के जागरण व्रत करने में बड़े प्रसिद्ध हो गए और अब तक भी यही रीति चली आ रही है कि जहाँ कहीं भी एकादशी का जागरण होता है वहाँ पहले नामदेव जी के नाम का मंगलाचरण गाया जाता है। हम आप दोनों एक हैं, भिन्नता कहिए कहाँ, जिसमें नहीं आप ऐसा तत्व त्रिभुवन में कहाँ। तो भी यही चित्त चाह है, सेवा करे नित आपकी, सच्ची लगन हो हे प्रभु तब नाम के जाप की। इति नामदेव जी के पावन चरित्र की कथा समाप्तम। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में राधे राधे भी लिखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।